गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। वी आर गोइंग टू गेट सम आइडिया अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम लिटिल मोर अबाउट इट। और आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम वेक्टर प्रोडक्ट करके वैल्यू पिक आउट कर सकते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट किस प्रकार से किया जाता है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करना चाहें तो वो कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर जो थे हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी देखे थे। इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमने यूनिट वेक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिया था वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से था कि आई डॉट आई जे डॉट जे यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 के बराबर होती है। वहीं आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई आई वेक्टर 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 वेक्टर, इन सब की वैल्यू हमें 0 के इक्विवेलेंट ऑब्टेन होती है। वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस एच 0 इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट केस में हमें इन सब की वैल्यू 0 के बराबर ऑब्टेन हुई। व्हाट इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इसका कुछ चेंज देखने को हमें मिलता है। वो किस प्रकार से? वेक्टर प्रोडक्ट केस में हम आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यू 0 के बराबर होती है। हमारे डॉट प्रोडक्ट केस में इनकी वैल्यू 1 के बराबर थी, वहीं वेक्टर प्रोडक्ट में इनकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। वहीं आई इंटू जे आई क्रॉस जे की वैल्यू के वेक्टर के बराबर होती है। एंड इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आई जे एंड के इन अ साइक्लिक टर्म, ये हमारी साइक्लिक टर्म में आती हैं। तो आई इंटू जे की वैल्यू हमारे पास के बराबर बनती है। जे इंटू के जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है आई वेक्टर के बराबर। के वेक्टर इंटू आई वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आती है जे वेक्टर के बराबर। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज निकल करके आती हैं इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वहीं if we change the direction of, जैसे कि हम आई जे एंड के कर रहे हैं, जैसे हम इस तरीके से लेना शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज लेना शुरू करते हैं, इस तरीके से लेना शुरू करें हैं, इस तरीके से लेना शुरू करते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है? तो जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव का के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव जे वेक्टर के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है हमें। आगे देखिए, हाँ देखिए ये वैल्यूज हमें इस तरीके से ऑब्टेन होती हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर है हमारे पास इस फॉर्म में, ए एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर एंड सी जेड के यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर हमारे पास इस तरीके का है, और इसे हम दूसरा वेक्टर है एक्स वाई जेड कहने से अच्छा है हम लेते हैं, इसे भी हम ये A1, ये हमारे लिए A2, ये हमारे लिए A3, इस फॉर्म में हमारा ये वेक्टर है A। नेक्स्ट वेक्टर हम लेते हैं B वेक्टर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है B1 वेक्टर I प्लस B2 वेक्टर J प्लस B3 वेक्टर K के बराबर वैल्यू निकल के आती है। जब हमने ये वैल्यू की थी इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होती है इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वैल्यू वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एज ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, इस फॉर्म में वैल्यू ऑब्टेन होती है। और जब हम इसे यहाँ पे रखते हैं, व्हेन वी पुट दिस वैल्यू a1 i यूनिट वेक्टर, a2 j यूनिट वेक्टर, a3 k यूनिट वेक्टर डॉट b1 i यूनिट वेक्टर, b2 j यूनिट वेक्टर एंड b3 k यूनिट वेक्टर। ये फॉर्म हमें मिलती है डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन में इस तरीके से। नाउ अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वेक्टर की वैल्यू में ऑब्टेन होगी a1 b1 i इंटू आई और बाकी जीरो हो जाएंगे, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। नाउ इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमें ये वैल्यू मिलती है। नाउ इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी आर गोइंग टू हैव अ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। और ये फॉर्मूला होता है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आई जे एंड के, a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की कंडीशन करने के लिए। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं आई, लेट्स टेक आई हियर। अब आई लेने के बाद इसे और इसे कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास क्या बचा? ये वैल्यू बची। और तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a2 b3 और यहां से माइनस a3 b2 प्लस जे यूनिट वेक्टर के, जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू इसे और इसे हटा दिया हमने, तो इसे और इसे और इसे और इसे किया तो a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस के की कंडीशन में, के यूनिट वेक्टर की कंडीशन में जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है वो होती है a1 b2 माइनस a2 b1 के बराबर। ये वैल्यू हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ऑब्टेन होती है। नाउ जो ये हमारा वेक्टर लॉ है, दिस इज अ वेक्टर लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो हमें मेन चीज समझनी है वो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे वेक्टर प्रोडक्ट की? लेट अस सी। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इट इज एंटी कम्युनिकेटिव, एंटी कम्युनिकेटिव, एंटी कम्युनिकेटिव। ये एंटी कम्युनिकेटिव होता है। हाउ? इसका कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। दूसरा, इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव होता है कैसे? यहां देखिए, अगर हमारे पास वेक्टर है ए प्लस बी वेक्टर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस तरीके से हमारा एक वेक्टर है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम सॉल्व कर सकते हैं लाइक दैट। ये वैल्यू है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस फॉर्म में। नाउ अगर इस वेक्टर की वैल्यू को हम सॉल्व करें और वैल्यू निकालें तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, ओके यहाँ प्लस आना चाहिए क्रॉस में, प्लस प्लस हमने यहाँ क्रॉस 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 और यहाँ बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता, एसोसिएट भी कर जाता है। नाउ नोट इट डाउन। थर्ड, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। थर्ड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव बाई नेचर। ये नेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। किस प्रकार से? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और जब इसे मल्टीप्लाई करती हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर वैल्यू निकल करके आती है। तो इस तरीके से हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो एंटी कम्युनिकेटिव होता है, एंटी कम्युनिकेटिव, और ये बराबर होता है लाइक दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। ओके, इसमें प्लेन्स का अंतर पड़ता है। जैसे ये हमारी प्लेन है, यहाँ से हम निकाल रहे हैं इस तरीके से, तो ये थीटा हमारा इस तरीके से आ रहा है ए बी और सी। थीटा जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाता है इस कंडीशन में, और जब हम इधर लेते हैं रोटेट कर देते हैं इसे, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ से मिले हैं तो इस तरीके से ये ए और ये बी और थीटा हमारा क्लॉकवाइज चला जाता है, जिसके कारण हमारा वेक्टर नेगेटिव में आता है। वेक्टर डी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एंटी कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ सम एग्जांपल और सम वहां पे हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। सम एग्जांपल्स पहला है टॉर्क। फर्स्ट वन इज टॉर्क। टॉर्क जो होता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of perpendicular distance and force acting on a body perpendicular distance and force acting on a body के बराबर होता है। that is equals to torque is equals to r vector into f vector, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है टॉर्क को r f sin थीटा n यूनिट वेक्टर। इस फॉर्म में हम टॉर्क को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट होता है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, इसे एल से नोट करते हैं. इट इज गोइंग टू नोटेड बाई एल. सो वी हैव एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. इसकी वैल्यू हमारे पास आती है आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर. ये हमारे पास वैल्यू आती है. इसी तरीके से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर ये वैल्यू तो हैं. इन्हीं के साथ साथ हमारे पास होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये बराबर होती है, ये बराबर होती है, इट इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इट इज it is equal to the product, it is equal to the product of perpendicular distance, perpendicular distance and velocity. perpendicular distance and velocity के बीच में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है लाइक दिस. ये वैल्यू होती है ओमेगा के बराबर, ओमेगा बराबर आर क्रॉस बी वेलोसिटी, बी वेलोसिटी. एंड फोर्थ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन अपने चार्ट में लिखने के बजाय ये होता है प्रोडक्ट ऑफ, इसे भी लिख सकते हैं हम आर बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, और प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एंगुलर एंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है. दैट्स बिकम इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू आर वेक्टर, वेक्टर इनटू एक्सेलरेशन. इसे कर सकते हैं आर अल्फा साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर. इस तरीके से ये हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम, यही नहीं और भी किसी वैल्यू होती हैं जिन्हें हम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं. नोट इट डाउन. तो आज हमने क्या क्या सीखा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं. आज हमने जाना कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर i इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के की वैल्यू 0 होती है. वहीं आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के की वैल्यू 1 के होती है डॉट प्रोडक्ट के अंदर. एंड आई इंटू जे, जे इंटू के एंड के इंटू आई की वैल्यू 0 के बराबर होती है. वहीं इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के की वैल्यू 0 होती है. वहीं आई इंटू जे, जे इंटू के और के इंटू आई, इन सब के लिए के आई जे रेस्पेक्टिवली होती है. और अगर इनकी डायरेक्शन बदल दें, इफ वी चेंज द डायरेक्शन, तो देयर साइन ऑफ आर गोइंग टू चेंज आल्सो. अगर हमें दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी है, वी वांट टू फाइंड द वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो उसे हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की फॉर्म में, लिख सकते हैं और डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख करके वैल्यू पिक आउट कर लेते हैं. हमने प्रॉपर्टीज जानी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज होती हैं पहली, ये एंटी कम्युनिकेटिव होती हैं. वी आर गोइंग टू बी एंटी कम्युनिकेटिव. दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए, ओ हमने इस तरह से लिख दिया, हाँ, इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर.
ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होते, ये एसोसिएटिव होते हैं, ए प्लस बी और यहां पर हमारा जो वेक्टर है प्लस ऐसा आएगा, हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हम उसे एसोसिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से में से ऑब्टेन हो सकती है। दोनों अगर हम पहले ए बी वेक्टर सी वेक्टर ऐड करें फिर उसका मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले ए वेक्टर सी वेक्टर मल्टीप्लाई करें और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करें, तो ऐसी कंडीशन में हमें वैल्यू ऑब्टेन जो होती है वो सेम वैल्यू ऑब्टेन होती है। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इस सेम वैल्यू। नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऑब्टेन सम कॉमन एग्जांपल्स। हमने कुछ एग्जांपल भी ऑप्शन किए थे। टॉर्क जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी के बराबर होती है। टॉर्क को टी से नोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है आर एफ साइन थीटा आर के बराबर हमें मिलती है, आर एफ साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर के बराबर मिलती है। एंगुलर मोमेंटम एल नोट करते हैं और आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर होता है, आर बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है बराबर होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा आर वेक्टर इंटू ए वेक्टर के बराबर होता है। ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं और जो इनसे मल्टीप्लाई हो रही थी वो भी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो आज हमने जाना वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, अभी हमारे इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में इन डिटेल में समझेंगे। हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो ये समझना जरूरी था। अब इसके बाद में हमारा आगे का टॉपिक बढ़ेगा। सो